Yes, hello dear students, welcome to all of you again, our online educational platform सफलता डिजिटल। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, दोबारा उनका रिवीजन करेंगे। कल भी हमने पढ़ा था कैसे रासायनिक समीकरण को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। ओके, तो लेट वी स्टार्ट। यू कैन सी हियर डियर स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़ा था एग्जाम्पल्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस, कैसे बैलेंस करते हैं। तो मैं सोचता हूँ आप लोगों ने कुछ किया होगा प्रैक्टिस। मैंने कल आपको बताया था कि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना नहीं सीख सकते हो। आपको हाथ से लिख कर सीखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर यू विल बी एबल टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप लोग बैलेंस करना नहीं सीख सकते हो। हाथ से करना जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ आप लोगों से, जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे विद योर हैंड्स, देन यू विल नॉट बी एबल टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन। यस, आप सीख ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब पेन हाथ में होता है और बैलेंस करने बैठते हैं तब हमारा दिमाग एनालिसिस करता है चीज़ों को और सीखता है चीज़ों को करना। तो बिना पेन कॉपी पर, पेन नोटबुक पर लिखे आप लोग बैलेंस करना नहीं सीख सकते हो। इसलिए आप लोग अपने नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और सम इक्वेशंस को बैलेंस करने लग जाइए, तब कहीं जाकर आप बैलेंस करना सीखोगे। यदि अभी नहीं करोगे तो आप लोग नहीं कर पाओगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हमने कल किए थे। जिंक का ये जिंक वाला ये एग्जाम्पल किया था, फिर ये भी किया, इस तरीके से सारे किए। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने कुछ कोशिश की होगी, कुछ समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेशन में आएंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी आपसे कराया नहीं है, इसे इसके बाद देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, संतुलित समीकरण लिखना है। ठीक है ना। फॉलोइंग रिएक्शन का मतलब होता है निम्नलिखित समीकरण अभिक्रिया के लिए, निम्नलिखित अभिक्रिया का, यानी कि नीचे जो ये अभिक्रिया है, ठीक है, रिएक्शन नंबर 1, इसको ये नाम लिखकर दिया गया है, इसको फॉर्मूला के रूप में सोल्व करना है हमको। हाइड्रोजन दे दिया, क्लोरीन दे दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड दे दिया। अब हाइड्रोजन दे दिया तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला, इसका प्रतीक जो है वो Cl2 है। और हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है HCl। ठीक है, अभी कुछ देर के लिए आप इसको भूल जाइए। ठीक है, HCl बनता है और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को। यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है। सबको समझ में आ रहा है कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ अपनी मर्जी से 1 मान लिया जाता है। तो 2 1 जा 2, यानी कि 2 एकम 2, तो 2 हाइड्रोजन है। और यहाँ कितना हाइड्रोजन है, दोनों तरफ बैलेंस की जाती है समीकरण। ये तीर के लेफ्ट हैंड साइड भी और इस एरो के राइट हैंड साइड भी। यहाँ पर तो है
यहाँ क्या लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखे जाते हैं, और इस तरफ क्या लिखे जाते हैं, रिएक्टेंट। ओके, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्टेंट थे हाइड्रोजन और क्लोरीन, दोनों ने मिलकर यहीं पर दे दिया है। देखो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है। अब बैलेंस करना है हमको, बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ भी हमको 2 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, हम 2 लिख देंगे। अभी इसको क्लोरीन का करेंगे। क्लोरीन देखो यहाँ कितना है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो अपनी मर्जी से 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लिया जाता है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, तो 2 है, तो 2 ही क्लोरीन है। और इधर देखो यहाँ क्लोरीन कितनी है इस जगह पर। अभी देखो यहाँ पर क्लोरीन यहाँ 1 माना जाएगा, लेकिन यहाँ आगे 2 लिखा हुआ है। तो हमने कल भी पढ़ा था, यदि यहाँ पर कुछ कोई भी नंबर लिखा हुआ हो तो उस नंबर को जितने भी एटम यहाँ पर होते हैं लिखे हुए, उन सब के लिए कंसीडर किया जाता है, सबके लिए माना जाता है। इस हाइड्रोजन के लिए भी माना जाएगा, तो क्लोरीन के लिए भी माना जाएगा। क्लोरीन के नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो अपनी मर्जी से 1 मान लेते हैं, तो 1 2 जा 2 हो जाता है। यानी कि क्लोरीन भी इस फॉर्मूला में HCl यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि क्लोरीन भी 2 इधर हो गई, और यहाँ भी क्लोरीन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, और इधर भी हाइड्रोजन 2 है। यानी कि ये इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2। अभी कुछ टाइम के लिए आप ये 3 को भूल जाइए। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला ये है। ये क्रियाकारक हैं दोनों, क्यों? क्योंकि ये जो एरो है इसके लेफ्ट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड में बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्टेंट आते हैं, क्रियाकारक आते हैं। ठीक है, क्रियाकारक। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट आ जाते हैं। याद रखना है आपको हमेशा। प्रोडक्ट क्या क्या बना, बेरियम सल्फेट बना एक, तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला ये है। इस 3 को भूल जाइए अभी आप। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये है, इसे भी आप अभी। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब इसको बैलेंस करेंगे प्यारे बच्चों। तो कहाँ से शुरू करेंगे, देखो बेरियम से करते हैं। ये Ba, यहाँ Ba कितना है 1, कितना है 1, और यहाँ Ba कितना है 1, अभी 1 है, इसका मतलब अभी Ba यहाँ पर संतुलित है। ठीक है, क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन यहाँ कितना है 2। ओके, कितना है 2। इधर देखो इसमें क्लोरीन है क्या, इसमें क्लोरीन नहीं है। इसमें क्लोरीन देखो आगे, इसमें क्लोरीन है क्या, इसमें क्लोरीन है। इसमें क्लोरीन है तो कितने क्लोरीन है, देखो 3 क्लोरीन है इसमें। यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 3। अब ऐसी पोजीशन आ गई है कि इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई, यानी कि ऐसी संख्या अब इतने मॉलिक्यूल परमाणु या संख्या क्लोरीन की होनी चाहिए कि दोनों तरफ, ठीक है, क्रियाकारक में भी क्लोरीन की संख्या, क्रियाकारकों की क्लोरीन की संख्या और प्रोडक्ट की क्लोरीन की संख्या समान हो। यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 जा 6, यहाँ क्लोरीन कितनी हो गई 6 हो जाएगी। और यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 6, तो यहाँ क्लोरीन कितनी हो गई, देखो 6 हो गई। यानी कि दोनों तरफ 6 क्लोरीन हो चुकी है। ओके, क्लोरीन संतुलित हो चुकी है। लेकिन अब बेरियम को देखेंगे वापस। बेरियम कितना हो गया है यहाँ पर Ba, बेरियम यहाँ हो चुका है 3, ठीक है। लेकिन इधर बेरियम देखो, अब इधर बेरियम कितना है अभी 1, ठीक है। तो बेरियम भी दोनों तरफ बराबर करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा।
तो ये अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 ही करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ 3 लिख सकते हैं। तो देखो 3BA यहाँ हो गया और 3BA यहाँ हो गया। अब हम बैलेंस करेंगे एल्यूमिनियम को, इसको Al2, 2 एल्यूमिनियम है यहाँ पर देखो, तो यहाँ एल्यूमिनियम करेंगे तो देखो ये Al, यहाँ भी एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, ये आगे 2 लिखा हुआ है, इसलिए ये एल्यूमिनियम कितने हो चुके हैं 2, तो एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो चुका है। अब हम सल्फर को करेंगे SO, ठीक है। अब हम किसको करेंगे SO4, ये पूरा का पूरा 1 मान लेते हैं, इसको 1 मानना जाता है, ठीक है। एक आयन है ये SO4, SO4 कितने हैं 3, SO4 के बाहर कोष्टक में कितना लिख रहा है 3, ओके, तो 3 लिख रहा है, तो यानी कि SO4 आयन कितने हैं 3। अब यहाँ पर ये रहा SO4, SO4 के यहाँ पर कोष्टक में 3 लिखा हुआ नहीं है इस तरीके से, लेकिन यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ आगे तो है, ठीक है, तो SO4 भी यहाँ पर 3 हो गया है। इस तरीके से अब ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो चुकी है, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। ये इन्होंने नाम लिखकर इक्वेशन दे दी है हमको। अब हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है संक्षिप्त रूप में। केमिकल इक्वेशन हमने पहला पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन किस चीज़ को बताता है, कि केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शंस का संक्षिप्त रूप होता है, फॉर्मूला के रूप में, प्रतीक के रूप में होता है। सोडियम का फॉर्मूला लिखेंगे, देखो बच्चों, सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, ठीक है, प्लस वाटर H2O, ठीक है। यहाँ क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, यहाँ प्लस की जगह प्लस लिख देंगे और यहाँ हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन लिख देंगे। अब इसे हम बैलेंस करेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले हम किसको कर लेते हैं, पहले आप देख लो NO को ही देख लो, Na यहाँ 1 है, ठीक है, आगे और पीछे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो कितना माना जाएगा 1 माना जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो गया है, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन को सोल्व करेंगे। अभी देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, अभी यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ 1 और यहाँ 2, कितने हो गए टोटल हाइड्रोजन। रिएक्टेंट्स की तरफ, प्रोडक्ट्स की तरफ कितने हाइड्रोजन हो चुके हैं 3 हाइड्रोजन, 2 + 1, लेकिन यहाँ कितने हैं रिएक्टेंट की तरफ, क्रियाकारक की तरफ 2 ही हैं। तो ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की तरफ कि इनकी जो नंबरिंग है, जो इनका जो संख्या है वो बराबर आ जाए, ठीक है, परमाणुओं की संख्या बराबर आ जाए। तो देखो यदि यहाँ पर हम मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो गया, अब 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं यहाँ पर अभी, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ हाइड्रोजन कितने हुए, देखिए यहाँ हाइड्रोजन के नीचे अपनी मर्जी से 1 माना जाएगा और ये आगे 2 लिख दिया तो 2 × 1 = 2, 2 हो गए, ओके। और ये हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 + 2 = 4 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 ही इधर हो गए और 4 ही इधर हो गए, यानी कि हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ अपनी मर्जी से 1 माना जाता है, ठीक है, 1 × 2 = 2, यानी कि 2 ऑक्सीजन। इस 2 को मैं बार बार आपसे जोर देकर कह रहा हूँ, ये जो संख्या यहाँ कुछ भी लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4, 5, 6, 10, 8, एनीथिंग, है ना, वी विल कंसिडर दिस नंबर फॉर ऑल ऑफ द एटम्स, है ना, विच आर रिटन आफ्टर दिस नंबर, जो कि इस नंबर के बाद में लिखे गए हैं। यानी कि ये यदि यहाँ 3 लिखा हुआ होता तो इस 3 को इसके लिए भी कंसिडर करते
और इसके लिए भी कंसीडर करते। यदि यहाँ 3 लिखा हुआ है तो अभी बताओ हाइड्रोजन के एटम कितने हैं यहाँ पर? यहाँ हाइड्रोजन के एटम हो गए 6, ठीक है, 3 2 जा 6। ऑक्सीजन के एटम बताओ प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन कितना हुआ? यहाँ ऑक्सीजन के नीचे यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो अपनी मर्जी से 1 मान लेते हैं, ठीक है। मानना है, लिखना नहीं है, लिखकर मैं बता रहा हूँ, आपको लोगों को लिखना नहीं है, आप लोग केवल अपने मन में मानेंगे इसको। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 1 3 जा 3, तो ऑक्सीजन के यहाँ कितने हो गए? 3 हो गए। इस तरीके से ये जो आगे वाली संख्या है इसे सभी परमाणुओं के लिए कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ बात करते हैं, ये ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। अब इधर ऑक्सीजन गिनेंगे, यहाँ ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। इसमें ऑक्सीजन है क्या? यस है, ये रहा ऑक्सीजन इसमें। अब इसमें ऑक्सीजन की संख्या गिनेंगे अपन, ऑक्सीजन कितना है? तो देखो इस ऑक्सीजन के नीचे कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं है, तो 1 मान लो। अब इस 1 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? ये इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 को सबके लिए ही कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। तो ये इक्वेशन बैलेंस अब हो चुकी है, ओके। ये देखो, NaOH। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का विलयन, सॉल्यूशन का मतलब विलयन, किसका? बेरियम क्लोराइड का विलयन एंड सोडियम सल्फेट का विलयन इन वाटर, है ना, रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, ठीक है। रिएक्ट होता है काय के लिए? टू गिव इनसोल्यूबल, यानी कि अविलेय, क्या बनता है? अविलेय बेरियम सल्फेट बनता है एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बनता है, ठीक है। इसका समीकरण लिखना है, इसका इक्वेशन लिखना है। ये देखिए, ये है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड। और कौन कौन रिएक्ट कर रहा था? सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट, ओके। इन वाटर में डिजोल्व होता है, वाटर एक्वस लिखा हुआ है, देखो एक्वस का लिखा हुआ का मतलब यही है कि ये वाटर में डिजोल्व है। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन, क्या मतलब होता है इसका? जलीय विलयन। एक्वस लिखा है किसी के नीचे तो फिर H2O लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे यहाँ एक्वस ऐसे लिख दिया जाता है। इसका मतलब वो जल में घुला हुआ है, जलीय विलयन है इसका ये, ओके। तो क्या बनता है? अविलेय बेरियम सल्फेट, ठीक है ना, गिव देता है क्या? अविलेय बेरियम सल्फेट, ये रहा बेरियम सल्फेट, ये रहा बेरियम सल्फेट, एंड सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक जो हम खाते हैं वह भी कहते हैं इसको, जो साधारण नमक है वही सोडियम क्लोराइड है। तो देखिए BaCl2 Na2SO4 प्रोडक्ट ये बने, बेरियम सल्फेट बना और NaCl बना। अब इसे हम बैलेंस करेंगे। थोड़ी देर के लिए आप इसे 2 को कंसिडर मत कीजिए, भूल जाइए इसको। अब हम बैलेंस करेंगे, बेरियम को करिए, ये बेरियम इधर 1 है, इधर देखिए इधर भी 1 है, ठीक है ना। इसमें यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, अगर यहाँ भी होता है तो फिर उसको भी गिनते, ठीक है। क्लोरीन गिनेंगे अब हम, क्लोरीन इधर कितना है? 2, ठीक है, इधर कितना है? 1, तो इसको 2 करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ नीचे नहीं लगाएंगे, यहाँ कभी भी नीचे नहीं लगाना है बच्चों, हमेशा यहाँ आगे लगाया जाएगा, ठीक है, यहाँ नहीं लगाना है।
ठीक है। अब सोडियम को कंसीडर, तो क्लोरीन संतुलित हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। सोडियम को बैलेंस करेंगे, यहाँ सोडियम देखो कितना है 2 है, इधर सोडियम देखो कितना है 2 हो गया, ये रहा यहाँ पर 2, इस 2 को इसके लिए कंसीडर करेंगे। इस Na के नीचे अपनी मर्जी से 1 मान लेंगे मन में, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2, यानी कि ये 2 हो गया और यहाँ भी 2 है। SO4, ये पूरा SO4 को 1 मान लेते हैं। SO4 कितना है यहाँ पर 1 है, इधर देखो यहाँ SO4 कितना है 1 है। आप चाहें तो सिंगल सिंगल भी इसको संतुलित कर सकते हैं। देखो यहाँ S कितना है, S ओनली सल्फर 1 है, ठीक है 1, और यहाँ S कितना है देखो 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 4, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 4, तो ये बैलेंस है। इस तरीके से इन अभिक्रियाओं को बैलेंस किया जाता है। तो हमने काफ़ी एग्जाम्पल कर लिए हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी, और जितना आप अपनी मर्जी से बुक में से एग्जाम्पल देख देख कर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। नाउ वी विल रीड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखते चलेंगे साथ के साथ, हर चीज़ को मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इसलिए आप लोग चिंता न करें कि ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। मैं ये समझिए हिंदी मीडियम में भी पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अपना नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठें तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए नंबर 1 रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट साथ के साथ लिखते चलेंगे, एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब होता है योग, तो इन्हें कह देते हैं योगात्मक रिएक्शन अभिक्रिया। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिख सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ओके, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना, ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना, तो जुड़ने का भी मतलब क्या आ जाता है योग, योगात्मक रिएक्शन। ओके, देखिए आप इस डायग्राम को, ये जो आपके सामने एक पिक्चर चल रही है उसे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें योगात्मक अभिक्रिया कैसे हो रही है। एक ये सेपरेट मॉलिक्यूल है, ये इसके पास जाता है, कैसे जुड़ जाते हैं, देखिए इसको बार बार ध्यान से, बॉन्ड बन जाता है बीच में। देखो अभी यहाँ पर दोबारा जा रहा है ये, और देखो जुड़ जाएगा, ये दोनों परमाणु अलग अलग होकर जुड़ जाएंगे, ये बीच में से अलग हो गया देखो। फिर देखो ये जुड़े हुए हैं यहाँ से, अभी अलग अलग हो जाएंगे, और ये यहाँ जुड़ जाएगा, और ये भी कहीं पर जाकर जुड़ जाएगा। फिर अगेन रिपीट करेंगे इसको। आप देखो इसका मतलब समझे आप लोग, यही योगात्मक अभिक्रिया है, ठीक है। एक पदार्थ में 2 परमाणु हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु हैं, है ना, तो फिर वो सब मिलकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना लेते हैं। साधारण शब्दों में हम इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। ये पहले 2 थे, देखिए ये अलग अलग थे, ये अलग है और ये अलग है, ये आ गए मिल गए देखो, और अब ये पूरा एक बन चुका है, ठीक है। अभी 2 थे, अब ये पूरा एक बन जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के, ये पूरा एक प्रोडक्ट बन चुका है। आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, परिभाषा, योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट साथ के साथ लिखते चलेंगे। When 2 or more substances combine to form a single product, when 2 or more substances combine to form a single means one product, such reactions are called as combination reactions or addition reaction। इस प्रकार की रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन कहलाती है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर
एक पदार्थ बनाते हैं। ये देखिए, ये एक पदार्थ ये था, ठीक है, एक पदार्थ ये रहा, और दोनों मिल गए और दोनों ने एक बड़ा ये ऐसा पदार्थ बना दिया। यही योगात्मक अभिक्रिया है, ठीक है। एक है ये ए और एक पदार्थ है बी, ये दोनों मिले नया पदार्थ बना दिया सी। बात समझ में आई? यही योगात्मक अभिक्रिया है। दो या दो से अधिक पदार्थ, ये दो से अधिक भी हो सकते थे, ये हो गया, ठीक है। चार हो सकते थे, पांच हो सकते थे, लेकिन बनेंगे कितने? बनेगा प्रोडक्ट केवल एक ही बनेगा। उसी को ही योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलेंगे, मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू substances will combine, then they will form a single product. Okay, तो this is called combination reaction, ठीक है। इसे योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। या एक और परिभाषा लिखी है शब्दों में अलग तरीके से, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, सीधे सिंपल शब्दों में है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, जुड़ते हैं, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ जाते हैं, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चार हो गए, और यहाँ पर कोई एक पदार्थ बन गया, कुछ भी ए नहीं बड़ी, ऐसा, ये एक दो तीन चार, और ये बड़ा सा एक ये बन गया, ठीक। यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, योगात्मक अभिक्रिया। ओके, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे अब हम इनके। देखिए, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, अलग अलग है, देखो बच्चों, है ना। कार्बन बिल्कुल अलग है, ऑक्सीजन बिल्कुल अलग है, बीच में प्लस का निशान लग रहा है, इसका मतलब ये है ना, और योगात्मक का निशान है, और ये मिलकर केवल एक बना रहा है, CO2, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, जल बनाया, दोनों ने वाटर बना दिया। ये दोनों अलग अलग थे, एक ये हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, और बनाया क्या? सिंगल प्रोडक्ट। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया इसने, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बन गया। देखो यहाँ पर दो तरह के सब्सटेंस थे, दो पदार्थ थे, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, दोनों ने मिलकर एक बनाया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन।